जो वो चीज़ें उनकी रह गई थी, अधूरी रह गई, वो हमें पूरी करनी है, वो पूरी करनी है। वाकई हमें अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी और हमें अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम देखिए, सबसे पहले तो अब हमारा मुल्क जिस मुश्किल से गुजर रहा है ना, एक तो बस अपना रूटीन बना लें, हम सब लोग अहद कर लें कि बस आज के बाद उठते बैठते हम अपने मुल्क के लिए दुआ करेंगे, अपने मुल्क की सलामती, अपने मुल्क पे रहम की इल्तिजा करेंगे, भीख मांगेंगे परवरदिगार से। और दूसरा ये कि बस एक और अहद कर लें कि ये जितने भी हमारे अपने अब इस ऐसे तकलीफ से गुजर रहे हैं, हमें उनको निकालना है। और हम कैसे निकाल सकते हैं अपने अल्फाज में, आप ज़रूर बताइए। हम भी यहाँ पर सिर्फ यही कोशिश करें, ख़वातीन और हज़रात, हमें एस लिखिए, स्पेस दीजिए, भेज दीजिए 72622 पे कि अब हम अपने इन अपनों को कैसे निकाल सकते हैं। गुलजार हुसैन, अस्सलाम वालेकुम गुलजार साहब। वालेकुम सलाम, बेटे क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम जी, आप बताइए। डॉक्टर साहब का क्या हाल है? जरूर, अल्लाह का शुक्र है, ठीक है, दुआएं हैं आपकी। अच्छा, बात ये है कि आपसे आपके प्रोग्राम के जरिए मौजूदा हुकूमत को मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि खुदारा कौम की जान छोड़ दें। ये अपना सरदारी, नवाज शरीफ, ये सब एक है, कौम को लूट रहे हैं, खा रहे हैं और कौम तबाह हो रही है, मुल्क तबाह हो रहा है। इन्हें जरा सा एहसास नहीं किसी बात का, क्या कुछ हो रहा मुल्क में, ये ऐश कर रहे हैं लोग, इन्हें शर्म आनी चाहिए। तबाही से बचाए मुल्क को भी इस्तीफे देने, खास कर ये अपना ये देखिए दुख कॉल करने का कॉल कर सकते हैं 080077262 हमारा कॉलिंग नंबर। साथ में हमारे सड़क कहानी थोड़ी देर बाद आपकी मुलाकात होगी मेरे मेहमान से, अरीब अजहर साहब से। सूफियाना कलाम गाते हैं, रूहानियत के हवाले से काफ़ी ज़्यादा उनकी जो है रिसर्च भी काफ़ी हो चुकी है। खैर सर, कैसे काज़िम साहब चैन आएगा, कैसे सब्र आएगा, हम क्या करें, अब हम क्या करें, हमारी क्या जिम्मेदारी? हमारी जिम्मेदारी माया सबसे पहले तो ये है कि हम लोग गुफ्तगू के बजाय अमली इक़दामात करें अपनी अपनी सतह के ऊपर। मतलब ये कि मैं ये ना सोचूं कि माया को ये करना चाहिए, नहीं, मुझे क्या करना चाहिए। माया ये ना सोचें कि काजिम साहब की ये जिम्मेदारी है, नहीं, माया ये सोचे मेरी जिम्मेदारी है, मुझे अपनी जिम्मेदारी अपना तो कर लें, हम से अपनी जिम्मेदारी जो है करें। एक बात, दूसरी बात ये है कि हम क्यों नहीं एक ऐसा सिस्टम बना लेते आपस में अवामी सतह के ऊपर कि अगर इस किस्म के सानियात हों तो बजाय इसके कि हम हुक्मरानों की तरफ देखें, सियासतदानों की तरफ देखें, हम खुद क्यों नहीं उनके लिए खड़े हो जाएं, जिससे तो हमारे बिल्कुल यही मकसद है। इस वक्त नसरीन है हमारे साथ, अस्सलाम रावलपिंडी से। अस्सलाम वालेकुम बहन, क्या हालत है आपकी तरफ, ठीक है, सब खैरियत है? आप उस इलाके से दूर हैं जहाँ पे जी बिल्कुल। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, प्रोग्राम बहुत अच्छा है, बहुत शुक्रिया बहन। हाँ जी, और मुझे कासिम साहब से बात करनी है। जरूर जी फरमाइए। जी, मुझे ख्वाब कोई मतलब 39 में एज है और मुझे हमेशा एक ही ख्वाब आता है काफी अच्छे से कि मैं इम्तहान दे रही हूँ। अच्छा। और इम्तहान में ये होता है कि मुझे अक्सर ये होता है पेपर नहीं आ रहा होता ना। और दूसरा ख्वाब जो है वो हमेशा मुझे यही खाता है, अल्हम्दुलिल्लाह मैरिड हूँ और बहुत अच्छी मेरी जिंदगी जो है वो चल रही है, मगर ये कि मैं अपनी शादी होते देखती हूँ हमेशा ख्वाब में ना। अच्छा अच्छा। तो काइंडली आप इसकी मुझे कोई बता दें। और मैं बात चाहती हूँ, फिर आप बताएंगे क्या जी, क्या बताएंगे? मतलब बात चाहती हूँ फोन तो फिर ऑनलाइन ऑन एयर आप बताते हैं। बहुत शुक्रिया बहन। देखिए, जो आपने अपनी शादी वाला ख्वाब देखा तो इसका मतलब ये है कि एक ऐसी ज़िंदगी कि जिससे हमारे माशरे की औरत जो है जब उसकी शादी हो जाती है तो वो मरने के बाद ही गोया उसके ज़हन में होता है कि अब हमें इस घर से निकलना। तो ये बेसिकली उन जिम्मेदारियों की तरफ इशारा करती है कि जो आपकी ज़िंदगी में पै दर पै नहीं आने वाली होती हैं और वो मुस्तकिल चल रही होती हैं। आज आप क्या
टॉपिक लेके आए हैं 990? ओवर कॉन्फिडेंस ऑफ गर्ल्स। ओवर कॉन्फिडेंस ऑफ गर्ल्स, मतलब गर्ल्स ज्यादा, लड़कियां ज्यादा। और ये किस नौयत का है, किस लिए है ये ओवर कॉन्फिडेंस? हर तरह का है। अच्छा, वर्किंग में भी है और जो घर में है उनका भी है? ज्यादातर वर्किंग का ज्यादा है। अच्छा। और घर में भी है, मगर घर में इतना नहीं है, मगर यस आप कह सकते हैं घर में भी है, बिकॉज के जब देखते हैं एक दूसरे को तो वो एक आ जाता है, यू वांट टू डू इट। मतलब हम गलत चीजों को बहुत सही समझ रहे होते हैं और इसको अडॉप्ट भी बहुत जल्दी करते हैं। बिल्कुल, आपने बिल्कुल एक वो बात की है जो भी हम कल परसों बात कर रहे थे कि जो जरूरी नहीं है कि जो आ रहा हो, जो दिख रहा हो, जो हो रहा हो वो सही हो। और इट इज द फैक्ट, ये होता नहीं है, वो सब टाइम बीइंग की चीजें होती हैं। और वही हमारा एक टॉपिक मदर्स एंड डॉटर्स एक चल रहा है, मगर इट्स नॉट ओनली द मदर्स का है कि मदर्स चाहती हैं कि बच्चों में कॉन्फिडेंट आए, सब कुछ ये अच्छा हो, दे शुड बी विद द वर्ल्ड। मगर आपको बताऊं, एक वही चीज होती है वैल्यूज, और वो वैल्यूज जो है वो है दीन से दूरी। वो यकीन करें, एक और भी कॉलर आई जिन्होंने बात की थी, मैं आपको भी बता दें, कदर लंबी माजरत। एक कॉलर है सोनिया कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम माया। जी सोनिया, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं माया? अल्लाह का बड़ा करो। अच्छा शो कर रही हैं आप। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। मोहब्बत है आपकी यार, वरना हम तो क्या कर रहे हैं। नाइद आंटी से बात जरूर कीजिए जानी, जरूर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाइद आंटी, मैं स्टूडेंट हूँ जी, और मुझे आपसे बात करनी कि आपको हमेशा लड़कियों की एटीट्यूड से प्रॉब्लम रहती है। इसकी क्या वजह है? हाय जान, हाय मेरा बच्चा। मुझे लड़कियों की एटीट्यूड से कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक स्कूल रन कर रही हूँ, फिनिशिंग स्कूल है बेटा, तो लड़कियों से मेरा बहुत वास्ता रहता है। हालांकि मेरी कोई बेटी नहीं है, मगर एक रहता है, तो उसमें जो लड़कियों से मुझे फीडबैक मिलता है दैट इज उसके बिना पर विजान। सोनिया, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है, यकीन करें, क्योंकि मैं इस चीज़ की गवाही इसलिए नहीं दूंगी कि ये मेरी शो का हमारा हिस्सा है और हमारी बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है, इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए कि वाकई हम लोग अच्छे बुरे तो लोग हर जगह होते हैं, अच्छा बुरा एटीट्यूड हर जगह होता है। तो ये हमारे आजकल में से निकल रही हैं ये चीज़ें जो सामने वो एक्सपीरियंस कर रही हैं। और ये नहीं कि सिर्फ बेटियों को या लड़कियों को, बल्कि उनकी वालदाओं को या सासों को, ये हर चीज़ डिस्कस, मतलब जो मुझसे करती हैं कि माया ये मदर इन लॉज आई, ये हमारे पास ये मदर्स आई। मुझे लगता है कि माओ, जैसे लास्ट टाइम अम्माओं के बारे में कहा था कि अम्माओं के हवाले से ज्यादा जिद्दी जो है नेचर हो जाता है लड़कियों का। बिल्कुल, तो क्योंकि मदर्स ही उनको लव देती हैं एंड दे वांटेड टू बी गुड। आखिर में ओवर आप एडवांटेज ले लेते हैं, बिकॉज एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस सब में बेटियां तो मुझे सबसे ज्यादा प्यारी लगती हैं, बिकॉज ना मेरी कोई बहन ना बेटी। और मुझे अडॉप्ट कर लें, दो अम्माएं हो जाएंगी, कोई बात। तो बच्चियां जो आती हैं दे लाइक माय डॉटर्स, तो मैं चाहती हूँ वो इतनी अच्छी बने कि ये आगे जाके एक मदर पूरी जनरेशन तो लड़कियों से मुझे कभी कोई नहीं है। मैं तो उनको बड़े प्यार से समझाती हूँ, मगर ये मसले हैं और गलतियों से हम गलतियों से सीखेंगे। जी, ओवर कॉन्फिडेंस के बारे से कही थी ना आंटी, क्यों आपको दिखाई देता है, किन में दिखाई देता है ज्यादा, और इसकी क्या इस वजह से है। मीडिया तो मैं कहूँगी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, एवरीथिंग। फिर ये है कि जब मदर्स भी आराम से हम हर चीज बच्चियों को इजीली हर चीज अवेलेबल है। फिर जब वो बाहर निकलती हैं, फिर वो फ्रेंडशिप भी हो जाती है, ठीक है, लड़कियों से ही, दोस्ती लड़कियों की बात कर रही हूँ बिल्कुल। तो फिर वो उनमें से अगर एक और ओवर कॉन्फिडेंट, क्योंकि आजकल लड़कियां कमाने भी लगी हैं, सही है, एंड वंस दे स्टार्ट अर्निंग और वो पढ़ी लिखी, फिर वो जब ओवर कॉन्फिडेंस आता है, पता है, फिर वो वैल्यूज भूल जाते हैं। दे डू नॉट नो कि बड़ों का अदब और लिहाज क्या होता है, कौन है।